लिखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो आज का। कितना लिख ले। लिखो मूलधन 40,000 रुपए, दर 6%, समय 2 वर्ष। वो आपके साथ वाला भी नहीं आ रहा, कब आज है क्या, कल आए थे क्या वो? मूलधन लिख लिया, दर लिख ली, समय लिख लिया, मिश्र धन ज्ञात करो। कल वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं आपको अभी एक, तो अभी आज हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। तब तक मैं चाय पी लूंगा। मैं दिख तो नहीं रहा ना किसी वीडियो में, दिख तो नहीं रहा, चाय पीता हुआ दिखना नहीं चाहिए, बस कर दिया। हेलो, मैं क्लास में अभी करता हूँ आपको बात। ठीक है, ओके ओके ओके, बाद में। तो भाई क्या था क्वेश्चन, देखो निकला आंसर क्या किया सभी ने? आपने काम करना है आज और कल, आज या फिर कल अपने गार्जियंस के नंबर जिनके यहां आप रह करके तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपके घर में आपके पापा, कई ऐसे हैं जो ननिहाल में रहते हैं तो आपके मामा जी या नाना जी के नंबर, कई ऐसे हैं जो अपने चाचा के यहाँ रहते हैं तो चाचा जी के नंबर, कई ऐसे हैं जो अपने ससुराल में रहते हैं तो अपने पतिदेव के नंबर लिखवा करके जाएंगे। आज नहीं लिखवाया तो फिर कल सुबह जब आप साइन करोगे उस टाइम लिखवाओगे, ताकि आपका जो अगला टेस्ट होगा उस अगले टेस्ट के नंबर में उनको सेंड कर सकूं। उस ऐप के अंदर मैं फीड कर दूंगा नंबर, जैसे कॉपी स्कैन होते ही आपके नंबर मेरे पास पहले बाद में आएंगे, पहले आपके गार्जियंस के पास जाएंगे और रैंक जाएगी साथ में, बीती हुई रैंक आई आपके लाडले लाडली की, ठीक है। और क्या गुल खिला रहे हैं भी पता चल जाएगा उनको साथ साथ में। 3 साल हो गए तैयारी करते हैं, 6 महीने हो गए तैयारी करते हुए, नंबर आ रहे हैं अभी तक उनके उतने ही पड़े हैं जितने 12वीं से क्लास में निकले थे उसके बाद जो थे, ठीक है ना। तो कम से कम उनको पता चलता रहे, आप जब फीस मांगो तो आपको कह तो सके वो बार बार, उनका थोड़ा सा दुख हल्का हो जाए। फीस देते समय थोड़ी समस्या होती है, मेरे से पैसे लगते हैं तो मेरे को समस्या होती है, तो फिर वो दुख हल्का करने के लिए एक बार आपको डांट दे तो पढ़े तो है कौन, रोज ही फीस मांग ले, क्या फीस ले मास्टर थारा पढ़ावा तो है कौन था ना, मास्टर की क्या गलती है भाई, मास्टर तो पढ़ावा, मैं पढ़ाता नहीं, कि आपको पढ़ाता हूँ ना, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, पूरा जी जान से पढ़ाता हूँ आपको, मैं पहले पूरी मेहनत करके आता हूँ भी आपको आज ये चीज इस प्रकार से मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, इस मैटर पे भी मेरे को मेहनत करनी पड़ती है आपको, ठीक है ना। और हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ तो वो भी मैं आपको पूरा पूरा दिल से पढ़ाता हूँ, एक एक चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दूसरे जो सर पढ़ाते हैं वो भी खूब मेहनत करते हैं, मैंने आपको बताया था जो टीचर मेहनत करेगा वही वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे डालेगा, जो यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालेगा समझ लो फिर वो मेहनत नहीं कर रहा। और आपके तो यहाँ सारे टीचर क्लासें यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इसका मतलब खूब मेहनत करें, उनको पता है सभी को कि ये वीडियो आप तो देख ही रहे हैं, बाकी अन्य लोग भी देखेंगे, दूसरे कोचिंग वाले पहले देखते हैं यहाँ वाली कोचिंग में मास्टर क्या पढ़ा हुआ है, सो जो नहीं टाबर बैठे है ना, तो एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ती है, आपको मेहनत करके पढ़ाना पड़ता है। हम मेहनत करें आप नहीं करें तो बड़ा दुख होता है, इसलिए मैं नंबर भेजूंगा सभी के घर पे, ठीक है। इस बार तो मैंने पता नहीं क्यों क्या सोच लिया कि नहीं भेजा, कि एक बार चलो माफ कर देते हैं, बच्चे हैं सुधर जाएंगे, अगली बार तो आप मेरे को कह ही नहीं पाओगे क्योंकि कॉपी चेक होती है, नंबर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। कई ऐसे सोच रहे होंगे गुरजन के ठाल आ गए नंबर में कि भाई को दे दूंगा, या मैं मेरे खुद के नंबर दे दूंगा, या मैं ऐसे नंबर दे दूंगा जो चल ही नहीं रहे। मेरे को पता है आप क्या सोच सकते हैं, अगर मेरे को ये पता है कि आप क्या सोच सकते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि गुरुजी क्या कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है ना। एक एक नंबर पे मैं कॉल करके कंफर्म करूंगा कि कौन बोल रहे हो, ध्यान रखना पहले। अब देखो क्वेश्चन क्या था, मूलधन आपको आंसर आ गया सभी का, कितना आया बोलो, 44,800 सभी का आ रहा है। आप मान लो कि मूलधन कितना है 100 रुपए, और दर क्या है बोलो, और समय कितना है, तो 6 दर है, इसको 2 वर्ष समय से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा,
ब्याज आ गया 12 रुपए। आपको मूलधन क्या दिया था? 40,000 रुपए। मूलधन के बट्टा में मूलधन ज्ञात क्या करना है भाई? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब मूलधन और ब्याज को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 112। 2 जीरो से गुणा कर दो, 44,800 रुपए मात्र। ये इसका आंसर आना। सभी का आया क्या ये? अब मैं चेंज करूंगा क्वेश्चन, ठीक है? ये बच्चे वाले क्वेश्चन कर लिया आपने, कल खूब किए थे। घर जाके क्वेश्चन करके देखते हैं सारे। आज वाली जो क्लास है अब मैं डेली ऐसे करूंगा। मेरे को पता है बहुत आलसी लोग हैं आप। घर जा करके बहुत सारे विद्यार्थी तो उनको पता नहीं होता आज करवाया क्या, दूसरे दिन आके पूछते काल के चलो गणित में, फिर उनको पता चला अच्छा साधारण ब्याज चल रहा था। तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे पता है आप में से लगभग 95% ऐसे विद्यार्थी हैं, आप में से 95% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन बच्चों ने गणित से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था पहले, और 12वीं से निकलने के बाद उन्होंने एक ही बात सोची थी कि गणित और अंग्रेजी लारो छूट गयो, लेकिन अब उनके जीवन में दोबारा घुस गई है गणित और इंग्लिश। ऐसे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि आप यहां जो क्लास लगाते हैं उसी क्लास को अगर घर जाकर के एक बार रिपीट कर लें तो बहुत शानदार बात हो जाएगी। फिर स्पीड थोड़ी तेज करके देख लिया करो। 40 मिनट की क्लास होती है, काट छाट के डालता हूं, उसको थोड़ा स्पीड कर लोगे तो 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? है? करनी नहीं आती स्पीड? ऐसे थोड़ी होता है। मेरे से पूछ लेना आप, मेरे से पूछ लेना आप, अगर किसी को स्पीड तेज नहीं करनी आती तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है? तो आज की क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, डेली ऐसे करूंगा। गणित वाली क्लास है ना, इसके बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा, बीच बीच में क्वेश्चन डालूंगा 10 12 5 7। ठीक है? तो अब मेरे को पता चल जाएगा, कल आपके क्वेश्चन करे हुए मिले सारे तो आपने पूरी क्लास दोबारा देखी है। अगर नहीं करे हुए मिले इसका मतलब आप तकड़े आलसी हो, और दुनिया में आपसे ज्यादा आलसी और कोई है ही नहीं। ठीक है? और कॉपियां चेक होगी आपकी, कभी भी हो सकती है कॉपी चेक। नहीं करे हुए मिले तो फिर देखो मेहनत करो ढंग से तो बढ़िया सीख जाओगे बेटा। नहीं मेहनत करोगे तो फिर एक ही बंदा का फायदा। बार बार कहता हूं, किसके? मेरे। लिखो क्वेश्चन नया। अभी कल वाले क्वेश्चन जिस प्रकार के थे ऐसा मैंने करवा दिया आपको, अब नए क्वेश्चन लिखने आपने। लिखो लिखो मूलधन 3,000 रुपए, दर 5% व समय 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के ब्याजों पर अंतर बताओ। आपने बताना है कि मूलधन कितना है। मूलधन तो 3,000 रुपए है, दर कितनी है? 5% है। 2 बैंकों में अलग अलग रुपए जमा करवाए उसने, दोनों बैंकों में 3-3 हजार रुपए जमा करवा दिए। दोनों बैंकों की दर दोनों की समान है, 5-5% है। लेकिन एक बैंक में तो 2 साल के लिए जमा करवाए, एक बैंक में 3 साल के लिए जमा करवाए। आपने बताना है कि दोनों बैंकों से प्राप्त होने वाले ब्याज का अंतर कितना होगा। 150 रुपये होगा। करो सारे, करो, शाबाश करो सभी। कैसे हुआ? वेरी गुड। पहले 10 से गुणा फिर 15 से, ऐसे किया क्या? अरे ऐसे क्या होगा? चेक करा दो, थोड़ा सा दिखा दो मेरे को। ये बैरिकेड्स लगा रखे हैं तो निकलने नहीं दे रहे बेचारे। मास्टर करे तो करे क्या, देखो थोड़ा सा इसको साइड दिखाना बच्चों कैसे किया। पहले 5 2 से 3 से दोनों का कैसे एक बार मिले होंगे हाँ, एक दिन मिले थे सर। और चाय वाय पिलाओ सर। हो गया, ठीक है? मैं क्लास ले लूँ? क्या आया आंसर? किया कैसे? मैंने ये देखना आपने कैसे किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करना था, बिल्कुल शाबाश। अरे इस प्रश्न को आंसर निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 5 दूनी 10 लगा करके गुणा में ब्याज निकालो, फिर 5 3 15 लगा करके ब्याज निकालो, फिर दोनों का अंतर बता दो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, और ऐसे आपने करना भी था। देखो मूलधन दिया कितना? 3,000, तो मूलधन के बट्टा में क्या लगेगा बोलो। अब ये लिखूं क्या मैं बार बार? मूलधन 100 रुपए, ऐसे लिखना पड़ेगा, तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए आपके। अब आपको पता है कि अगर 5% के हिसाब से 2 वर्ष तक मैं जमा रखूंगा ये धन, तो बताओ 5 दूना कितना हो जाएगा बोलो, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपए।
और अगर मैं दूसरे बैंक में 3 वर्ष के लिए रखूंगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 15 रुपए। मेरे को ज्ञात क्या करना है भाई? मेरे को दोनों का अंतर ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वही गुणा में लगा हुआ। अंतर देखो कितना है दोनों का। ओके, समझ आ गई बात? 2 जीरो से गुणा कर दो, 5 3 क्या आ जाएगा बोलो? सीधा सा आंसर आ गया 150। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? आगे क्या? आपका उत्तर वो गलत नहीं था, 150 आपका आंसर आया है, वो भी सही है आपका। आपने ऐसे अगर करोगे ना, आप देखो अगर आप ऐसे करोगे 3000 बट्टा में 100 और गुणा में पहले 10 लगाओ, फिर 3000 बट्टा में 100 और गुणा में क्या लगाओ? 15, तो भी आपका उत्तर गलत नहीं कर सकता। ऐसे 300 आएगा और ऐसे 450, अंतर निकालोगे तो वही आएगा 150 रुपए, तो सही होगा आपका। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इसका तरीका तो हम डायरेक्ट ही करें, क्योंकि आगे चल करके ये चीज पता होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं इसका उल्टा एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक उल्टा क्वेश्चन लिखो। लिखिए क्वेश्चन लिखो, मैं यहां लिखता हूं, चलो आप साथ साथ में लिखते भी जाओ। देखो, एक व्यक्ति ने 2 बैंकों में एक समान धनराशि जमा करवाई। एक व्यक्ति ने 2 बैंकों में एक समान धनराशि जमा करवाई। बैंक ए में दर 5% और समय 2 है। एक व्यक्ति ने 2 बैंकों में एक समान धनराशि जमा करवाई, लिख लिया। ए बैंक में दर 5%, समय 2 वर्ष, लिख लिया। और बी बैंक में दर 3% और समय 4 वर्ष, लिख लिया इतना। बी बैंक में दर कितनी? 3%, समय कितना? 4 वर्ष। अंत में दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याजों का अंतर, 3200 रुपए है। 3200, 3200 रुपए है। तो बताओ मूलधन क्या था? सारे विद्यार्थी करो। पता नहीं क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता। जो आंसर बता रहे हैं सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक है, आपके दिमाग में भूचाल खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर आपको मैंने जो बारीकियां बताई थी पहले दिन और आज की क्लास में स्टार्टिंग में, अगर उन बातों को आपने ध्यान से सुना है और ध्यान से अपने अंदर उतारा है उनको, तो आप आराम से इसका आंसर बता दोगे। आया आंसर? पता कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर बता दो, पता मैं कर लूंगा। देखो मान लो एक ए बैंक में कितने रुपए जमा करवाए उसने, इसमें भी मान लो कितने करवाए? 100 रुपए। दोनों में मूलधन तो समान है। इस बैंक का कुल ब्याज कितना बनेगा बताओ? 5 दूनी 10 रुपए। इस बैंक का कुल ब्याज कितना बनेगा? 4 3 12 रुपए। आपको एक संख्या क्या दे रखी है बोलो? 3200 रुपए दे रखी है संख्या। ये 3200 रुपए अगर मूलधन है तो बटा में मूलधन लगा दो। क्या ये मूलधन है क्या? 3200 क्या है ये दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर है, तो बटा में भी दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर ही लगाना पड़ेगा। तो इधर देखो अंतर कितना है? 2 है। ज्ञात करना है मूलधन के लिए क्या लगेगा? 100। इसको इससे काट दो तो आ जाएगा 16, 4 जीरो इसके आगे ठोक दो, 1,60,000 रुपए इसका आंसर आएगा। बात समझ आई क्या? खतरनाक प्रश्न है क्या बताओ? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नोट कर लो फिर लिखो। कर लिया? नोट कर लिया पहले से? ठीक है, लिखो। हाँ आपने कर लिया, मेरे को पता है, आप तो बिल्कुल मेरे पास बैठे हो तो मैं देख लेता हूँ किसने क्या किया। कर लिया था आपने पहले ही? आपने भी? अंदर जी ऐसे गुस्से से मैं कैसे देख रहे हो? लिखो थोड़ा सा, फिर मैं चेंज करूंगा क्वेश्चन को। लिखो, एक व्यक्ति ने नोट करो बेटा, इसको नोट करिए, कर लो जल्दी, नोट कर लो फटाफट। फिर
एक व्यक्ति ने बैंक ए और बैंक बी में एक जैसी धनराशि जमा करवाई, मतलब एक जितनी करवाई, ठीक है, एक जैसी धनराशि जमा करवाई। बैंक ए में दर 5%, बैंक ए में दर 5% तथा बैंक बी में दर 8%। बैंक ए में दर 5% तथा बैंक बी में दर 8%। दोनों का समय 2 वर्ष, दोनों में समय 2 वर्ष। पहले की दर क्या है 5%, दूसरे की दर क्या है 8%। यदि दोनों बैंकों से कुल ब्याज 5200 रुपए मिले हो तो बताओ 5200 रुपए 5200 रुपए मिले हो तो बताओ बैंक ए से कितना ब्याज मिला, तो बताओ बैंक ए से कितना ब्याज मिला। चंद्रपाल आ गया, चुप हो जाओ सारे। 2000 आ रहा है। ऐसे क्या करे, क्या खा के हो आप, प्रश्न लिखाने से पहले उत्तर बोल रहे हो हैं? आपने मास्टर को परेशान करके रख दिया। बाकी बताओ भाई, दूसरे जो बच्चे हुए बताओ आंसर। 2000। आपको गणित आने लगी है, सवाल माड़ा हो गया तुम्हें हैं? 2000। तैयार बैठे बेटे, किसी से पूछो, तुरंत बोल रहा सारा। कितना है 2000? देखो 2000 तो ये कल आई नहीं थी, फिर भी 2000 बता रही हो। कितना आंसर आ रहा है बेटा? 2000 आ रहा है। अब मैं बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, आप समझ लो। जिन बच्चों का आंसर मैं नहीं पूछना चाहूंगा कि किन किन का नहीं आया, जिनका उत्तर नहीं आया है वो समझ लेना ढंग से। 2000 आंसर भी हो सकता है गलत हो, मेरे को नहीं पता 2000 सही है गलत है, लेकिन देख लो। उसने कहा है कि बैंक ए और बैंक बी है। बैंक ए में बताओ समय दोनों में बराबर है, कितना वर्ष है 2 वर्ष है। इसमें भी कितना है 2 वर्ष है, लेकिन दर दोनों की अलग अलग है। इसमें दर कितनी है 5% है, इसमें दर कितनी है 8% है। ये बात समझ आई आपको? यहां देखो बैंक ए में कुल ब्याज कितना मिलेगा, 1 साल में 5 रुपए तो 2 साल के। इधर देखो ब्याज कितना मिलेगा 8 दूनी 16। यहां तक तो कर लिया आपने। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुल ब्याज दे रखा है। कितना दे रखा है कुल ब्याज है 5200 रुपए कुल ब्याज है। तो कुल ब्याज है तो बट्टा में भी कुल ब्याज देखो कितना है 26। ज्ञात क्या करना है आपने, कौन से बैंक का ज्ञात करना है ब्याज, पहले बैंक का ब्याज कितना है बोलो, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है। ये लो 26 दूना 52, 1 2 3 0 है तो 3 0 इसके आगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2000 रुपए आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात आपको? फिर से लिखो, समझ आ गई तो भला हो आपका। मेरे को तो सवाल ही मुक गया। कोई भी सवाल दो आप तुरंत आंसर निकाल देते हो, हौसला डाउन हो रहा है मेरा। आप कोचिंग नहीं खोल लोगे सामने हैं, यहीं पे डाल लेना रे, कोचिंग खोलने का मन नहीं हो तो किसी का। लिखो एक बैंक की ब्याज दर पहले 5%, सॉरी, एक बैंक की ब्याज दर पहले 5 वर्ष, एक बैंक की ब्याज दर पहले 5 वर्ष 8%, पहले 5 वर्ष 8% वर्ष। हाँ दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन, एक बैंक की ब्याज दर पहले 5 वर्ष 8%, अगले 3 वर्ष 4%, अगले 4 वर्ष कितना, सॉरी अगले 3 वर्ष कितना 4%, तथा उसके बाद 6%, तथा उसके बाद 6%। लिख लिया इतना?
एक व्यक्ति 10 वर्ष के बाद, एक व्यक्ति 10 वर्ष के बाद 12,800 रुपये चुकाकर 12,800 रुपये चुकाकर 12,800 रुपये चुकाकर क्या लिखना आगे, अपना कर्ज समाप्त कर देता है, अपना कर्ज समाप्त कर देता है। बताओ उसने कितनी राशि उधार ली थी? बता दो आंसर आया हो तो आपको। 20,000 किसी का आया है क्या आंसर? कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है आपका। 20,000 40,000 हो गया। तो आया आंसर? ध्यान दो, देखो भाई आपसे क्या कहा गया, ध्यान दीजिए सामने। एक तो समय की बात कर रहा है और एक दर की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पहले कितने समय तक, पहले 5 वर्ष तक तो ब्याज की दर क्या थी? 8% थी। बाद में 3 वर्ष तक दर क्या रही? 4% रही। और बाद में दर क्या हो गई? दर हो गई 6%। पहली समस्या तो यही आ गई कि अब समय कितना है। तो आपको पता है कुल समय कितना है? 10 वर्ष है। इस 10 वर्ष में से 5 और 3 8 वर्ष तो हो गए, तो कितना समय और बच गया? तो यहां समय हो जाएगा 2 वर्ष। आपको ब्याज देखना है भाई। ये देखो 5 आठे, पहले ब्याज बन गया 40 रुपए, फिर 4 3 ब्याज बन गया 12 रुपए, फिर 6 दूनी 12 रुपए। कुल ब्याज देखो कितना बना? कुल ब्याज यहां देखो कितने रुपए बना ब्याज? 64 रुपए ब्याज बना। ये 64 रुपए ब्याज कितने मूलधन पे बने बताओ? हैं मूलधन 100 रुपए। कितने रुपए मूलधन है? 100 रुपए मूलधन पर ब्याज बना है 64 रुपए। समझ आई बात क्या आपको? अरे 100 रुपए पे तो निकाला है ना। 8 रुपए ब्याज है 1 साल का 100 रुपए पे, तो 5 सालों का 8 5 40। ये जो ब्याज निकाल रहे हैं हम 100 रुपए पे तो निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 सालों बाद उसने रुपए कितने चुकाए? कितने? 12,800 रुपए चुकाए हैं उसने टोटल। तब जाकर के उसका कर्जा खत्म हुआ है। अब ब्याज पे पैसे लिए तो कर्जा खत्म करने के लिए मूलधन चुकाएगा तो ब्याज भी चुकाना ही पड़ेगा। इसका मतलब मूलधन भी चुकाया और ब्याज भी चुकाया, मिश्र धन चुकाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा देखो। इसका मतलब उसने रुपए कितने चुकाए? 164 रुपए चुकाएगा, तभी तो ब्याज खत्म होगा सारा, तभी तो कर्जा खत्म होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे ये बात समझ किस किस को आई है बताओ? जिनको नहीं समझ आई बताओ। नहीं समझ आई? ध्यान दो, देखो बात क्या हो रही है। एक तो जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं लगाई भी उनको तो कम ही समझ आएगी, ठीक है। तो वो तो ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालेंगे, ऐसे दिमाग फट सकता है। कोई कहेगा इधर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। दिमाग को भी तंग मत किया करो, बेचारा छोटा सा दिमाग है ना, उसके साथ इतनी ज्यादती अच्छी नहीं है, तंग नहीं करना उसको। लेकिन जिन्होंने कल क्लास लगाई है, कल क्लास लगाने का मतलब ये नहीं कि कल आप कोचिंग में नहीं आए थे तो आप घर पे भी तो क्लास लगा सकते थे, अगर आपको लगता है कि हमें सीखना है तो। और अगर आपको लगता ही नहीं है कि सीखना है तो फिर आप बैठे रहो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे मैं उम्मीद करता हूं उन्होंने घर पे क्लास मैथ की तो कम से कम जरूर लगाया करो क्लास आप जिस दिन नहीं आते हो।
और ये मैंने साधारण ब्याज टॉपिक शुरू किया। अगर पहली क्लास आपने नहीं लगाई है तो बाद में आपका क्लास में बैठने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। आज वाली बातें फिर ऊपर से जाएगी सीधी। आप देखो, ये जो कंडीशन होती है ना, ये होती है, मान लिया कि मूलधन कितना है 100 रुपए। 100 रुपए पे 5 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से 8 को 5 से गुना करना। कल मैंने सिखाया था आपको 40, इधर 12, इधर 12, तो कुल ब्याज कितना बन गया 64 रुपए ब्याज बन गया। ये बात आपको समझ आ गई भी। पहले 5 सालों का ब्याज 40 रुपए, दूसरे तीनों का 12 रुपए, फिर 2 वर्ष का 12 रुपए, तो कुल ब्याज कितना बना। मान लो मैंने किसी बैंक से 100 रुपए उधार लिए, मैंने किसी बैंक से कितने रुपए उधार लिए 100 रुपए, और मैं 10 साल बाद बैंक में गया और मैंने कहा भी मेरा सारा का सारा हिसाब चुकता कर दे, दोबारा मेरे पास फोन नहीं करना पैसों के लिए। बैंक वाले को धमकाया मैंने, तो बैंक वाला बोला कि भाई अगर पूरा तूने चुकता करना है सारा का सारा धन, तो तेरे 100 रुपए तो तू उधार लेके गया था वो दे पहले तो, और उसके बाद तेरा ब्याज बन गया 64 रुपए। तो कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे मेरे को 164 रुपए दे करके बैंक वाले का मुंह बंद कर सकता हूं, है कि नहीं है। तो यही उसने किया कि 10 साल बाद कुल रुपए कितने चुकाए 12,800, तो हमें कुल कितने चुकाने 100 और 64, 164 चुकाने। गुणा में ज्ञात क्या करना है हमें, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन तो कितना था 100 रुपए ही था, तो गुणा में 100, 164 काट सकते हैं क्या बोलो, 4 से काट दो, चलो 4 से, 4 चौके 16 और 4 एकम, इसको काट दो, 4 तिया और 4 दूनी, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा क्या। ये क्या लफड़ा हो गया, संख्या गलत बोल दी क्या मैंने, कोई कटना चाहिए था। ये तो आपके साथ नाइंसाफी हो गई भी। इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने आपके साथ ना। यहां पे कोई ऐसी संख्या थी भाई जिसको ये पूरा पूरा कर सकता था। 4 दूनी 8 और 16 दूना 16 तिया 48, 14,800, 48,800 रुपए कर लो। नहीं ये नहीं कटेगा, 32,800, 32,800 रुपए कर लेना यहाँ पे, ठीक है। जो उसने धन चुकाया वो कितना है 32,800 रुपए। अब मूलधन ज्ञात करना आपने, इसको काट दोगे आप तो किससे कटेगा, 4 दूनी 8 और 16 दूना 32, 22 आ जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा 1, इसको इससे गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो गया क्या कुछ। हाँ 2 पे जाएगा, तभी मैं सोच रहा हूँ मूलधन कैसे ज्यादा हो गया मिश्रधन से। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा मूलधन, ठीक है। मूलधन आ जाएगा 20,000 रुपये। देखो संख्याओं पे नहीं जाए, आपको देखना क्या है मूल रूप से कि क्वेश्चन को हल कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया क्या है आपको मिश्रधन दे रखा है प्रश्न में, तो आप बट्टा में मिश्रधन लगाओगे, मैंने बताया था पहले दिन ही आपको। अगर आपको मूलधन दिया तो बट्टा में मूलधन लगाओगे, ब्याज दिया तो बट्टा में ब्याज लगाओगे। जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है, बस इतनी ध्यान रखनी बातें। और लिखो प्रश्न। एक क्वेश्चन लिखो, इजी क्वेश्चन लिखो बिल्कुल। लिखो मूलधन 1750 रुपए, दर लिखो 5%, दर लिख ली 5%। समय लिखो 13 जनवरी 2021 से 27 मार्च 2021, 13 जनवरी 2021 से 27 मार्च 2021 तक का ब्याज बताओ। 13 जनवरी 2021 से 27 मार्च 2021 तक का ब्याज। फरवरी 28, मुझे क्या पता, मैं 2021 मेरे को याद थोड़ी अभी। देखो फरवरी चेक करनी है ना आपने, कोई भी जिस सन के अंदर, जैसे 2021 है ना, अगर इसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, अगर वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो फरवरी होगी 29 की, ठीक है। अन्यथा फरवरी कितने की होगी 28 की। और 4 का भाग देने का मतलब यह है कि लास्ट वाले 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है
तो पूरी संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो फिर हमें एक और तरीका ये है कि 4 का भाग अंतिम 2 अंकों में दे करके देखना है। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए, इसका मतलब फरवरी हो जाएगी 29 दिन की, याद रख लेना ये। और अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाए तो फरवरी 28 दिन की होगी। अब आपने देखना इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। खतरनाक क्वेश्चन है तो। कर दिया, आंसर निकाल दिया तो बता दो, कोई बात नहीं, डांटूंगा नहीं मैं आपको, कोई नहीं। सभी ऐसे बैठे ड्रे ड्रेस। ज्ञात क्या करना है, खतरनाक क्वेश्चन। ब्याज ज्ञात करना है बेटा, ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 42,500 सीधा 42,000 ब्याज तक बोलो कौन बना दियो। इतना दिन में 42,000 ब्याज बने हुए, फिर साल खंड खतर अगर दे दिया तो मन लगे डूब जाएगा वो, तो उसको तो आत्महत्या करनी पड़ेगी फिर। बयालीस सौ देखते हैं, ध्यान दो भाई। मान लीजिए कि मूलधन कितना है 100 रुपए, समय कितना है और दर कितनी है 5%। ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज के लिए मैंने आपको बताया था दर को क्या कर दो समय से गुणा। तो दर तो मेरे पास 5 है लेकिन समय तो है ही नहीं, तो समय मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। समय कब से कब तक की बात हुई बोलो, 13 जनवरी से 27 मार्च तक। आप देखो भी जनवरी कुल कितने दिन की होती है, 31 में से 13 माइनस कर दो, क्या बचेगा बोलो, 18 दिन तो बच गए जनवरी के। और फरवरी क्योंकि 2021 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो फरवरी होगी 28 दिन की। और मार्च में कहां तक जाना है, कुल योग देखो कितना होगा है 73 दिन हो गया। लेकिन मुझे तो समय वर्ष में चाहिए, तो दिन 73 है, इसको किससे भाग दे दूं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 का भाग दे देता हूं। 73 एकम 73, 73 5 365 होता है, और 5 से 5 कट गया तो ब्याज क्या बचा मेरे पास, 1 रुपया बच गया। समझ आई बात, ब्याज 1 रुपया हो गया क्योंकि दर से गुणा कर दिया ना। अब आपको मूलधन क्या दे रखा था बोलो 1750, मूलधन है तो बट्टा में क्या आएगा 100, गुणा में ब्याज कितना है 0 से 175 एकम, 1 0 बची तो 1 छोड़ करके 17.5 रुपये आ जाएगा आपका ब्याज। ब्याज आ गया 17.5 रुपये। ओको एक सवाल, आसान सा क्वेश्चन। आप डर जाते हो पहले से, दूर से देख के उसको, हो रहे हो क्यों आ गए हैं। आज वाली क्लास के अंदर मैं बीच बीच में क्वेश्चन डालूंगा लगभग 8-10, और वही क्वेश्चन डालूंगा जो मैंने आपको करवा रखे उस टाइप के क्वेश्चन। तो कल सारे विद्यार्थी वो 10 के 10 प्रश्न करके लाएंगे घर से। हालांकि मेरे को भी खूब मेहनत करनी पड़ेगी उन प्रश्नों को, खूब मेहनत करनी पड़ेगी ना मेरे को भी, फिर भी मैं वो क्वेश्चन डालूंगा। 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वो क्वेश्चन हल करके ही क्लास में बैठे, कल ध्यान रखना इस बात का। धन वापस देने का मतलब है कि आप जब मैंने आपसे पैसे उधार लिए, आपको धन वापस लौटाऊंगा तो आप मेरे से ब्याज भी तो मांगेंगे ना, तो मूलधन और ब्याज जोड़ करके देना पड़ेगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी आपको ब्रेक है 15 मिनट का लगातार।